अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज हम फैमिली कुजीन में बहुत ही ज़बरदस्त से स्नैक्स की वीडियो को लेकर आए हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची से बनकर तैयार होते हैं और हम इसे शाम की चाय पर भी सर्व कर सकते हैं। घर में कोई मेहमान आ जाए तो भी हम इसे सर्व कर सकते हैं और ये बच्चों को स्नैक्स के तौर पर लंच बॉक्स में भी दिया जा सकता है। तो ये चिकन पॉकेट्स ऊपर से एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे और अंदर से इसकी फिलिंग बेहद मज़ेदार और टेस्टी बनती है। तो ये मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची चिकन पॉकेट्स हम किस तरह से बनाएंगे, ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि हमने इसे किस तरह से बनाया है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदे को अच्छी तरह से छान लिया है। 1 टीस्पून हम इसमें शुगर डालेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें नमक का ऐड करेंगे। इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। तो जब नमक और चीनी मैदे में अच्छे से मिक्स हो जाएगी तब हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी लेकर हमने इसकी डो बना लेनी है। डो को बहुत ज्यादा हमने नरम नहीं रखना है, बिल्कुल दरमियानी सी डो हम तैयार करेंगे और तकरीबन 1 कप पानी में हमारी ये डो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने अच्छे से तमाम मैदे को गैदर कर लिया है। अब हम इसे काउंटर पर डालकर अच्छी तरह से सेटल करेंगे। तो यहाँ पर काउंटर पर पहले मैदे को डस्ट कर लूंगी और उसके बाद हम इस मैदे को जो हमने गूंदा है अच्छी तरह से गूंद लेंगे, यानी कि इसको हमने बहुत अच्छे से स्मूथ कर लेना है ताकि हमारी डो बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। और जो ये डो शुरू में चिपक रही होती है तो जब ये सेट हो जाएगी तो ये चिपकना भी बंद हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जिससे हाथों की हथेलियों से हम इसको मसलते जाएंगे और 2 से 3 मिनट के अंदर ही हमारी डो बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। तो अब हमने क्या करना है कि दोबारा से काउंटर पर मैदे को डस्ट करेंगे और अब हमने अपने इस डो को अच्छे से बेलना है। तो यहाँ पर हम एक बहुत बड़े साइज की रोटी बेल लेंगे। अच्छे से हमने इसको बेलना है और साथ साथ जरूरत पड़ने पर मैदा भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से एक बड़ी सी रोटी बेल ली है। तो यहाँ पर मैं बनास्पति घी ले रही हूँ, याद रहे शॉर्टनिंग नहीं है ये। यहाँ पर मैं घी ले रही हूँ क्योंकि हम पफ पेस्ट्री नहीं बना रहे हैं, तो यहाँ पर इसलिए हम घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाकी का प्रोसीजर वही है जो हम पफ पेस्ट्री में यूज करते हैं, यानी कि चारों तरफ से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। जिस तरह से हम पफ पेस्ट्री की डो तैयार करते हैं बस इसी तरह से हमने इसको भी फोल्ड कर लेना है। बस फर्क सिर्फ इसमें इतना है कि हम इसमें बहुत ज्यादा लेयरिंग और बहुत ज्यादा पफीनेस नहीं लाएंगे। तो ये हमने यहाँ पर इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसे 5 से 10 मिनट तक फ्रिज में रख दूंगी सेट होने के लिए। और इसके दरमियान हमने घी की लेयरिंग क्यों की है वो भी मैं आगे चल के बताऊंगी। तो यहाँ पर 5 से 10 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। हमने फ्रिज से डो को निकाल लिया है और दोबारा से काउंटर पर मैदे को डस्ट करके अब हम इसे दोबारा से बेलेंगे। तो पहले हम इसे बेलन की मदद से टैप टैप करके थोड़ा सा फैला लेंगे, क्योंकि हमने इसके अंदर घी लगाया है और इसे फ्रिज में रखा है तो घी थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो अब हम इसे आहिस्ता आहिस्ता से टैप टैप करके बेलना शुरू करेंगे और इसे एक बड़ी सी रोटी की शक्ल में बेल लेंगे। तो जब ये भी बड़ी हो जाएगी तब हमने एक और दफा इसको फोल्ड करना है ताकि अच्छे से हमारी चिकन पॉकेट्स जो हैं वो बहुत ही लेयरी और क्रिस्पी सी बने, क्रंची सा उनका टेस्ट ऊपर से आएगा। तो इस तरह से दोबारा हम इसको फोल्ड कर लेंगे और फिर से इसको सेट होने के लिए हमने फ्रिज में रख देना है। तो हमने घी की लेयरिंग इसमें इसीलिए की है कि इसके ऊपर जो क्रिस्पी सी लेयर आएगी वो इस घी की वजह से ही आएगी। जैसे कि हम बल वाले पराठे बनाते हैं तो उसकी लेयर्स भी ऐसे क्रिस्पी क्रिस्पी सी बनती हैं, तो इसीलिए हमने इसके अंदर घी को लगाया है और इस तरह से हम उसकी लेयरिंग भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं इसे क्लिंग रैप में लपेट रही हूँ और इसको फ्रिज में रख देंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई भी ना हो और अच्छे से सेट हो जाए। तो अब हमने इसे आधे घंटे तक के लिए रेस्ट पर रख देना है। तो जितनी देर में ये सेट होता है हम इसके लिए फिलिंग को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं पैन में 2 टेबल स्पून बटर का ऐड कर रही हूँ। अच्छी तरह से बटर को हमने मेल्ट कर लेना है। तो जैसे ही बटर मेल्ट होता है हमने 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है ताकि हमारा बटर जले ना। और अच्छी तरह बटर के साथ हमने लहसुन अदरक को फ्राई करना है ताकि लहसुन की हीट खत्म हो जाए। साथ ही 1 अदद छोटे साइज की प्याज चॉप करके हम इसमें डाल देंगे और इसमें प्याज को हमने भूनना या ब्राउन करना नहीं है, इसे हमने सिर्फ हल्का सा सौटे करना है और हल्का सा ट्रांसपेरेंट कर लेना है। तो जैसे ही प्याज का कलर चेंज होता है यहाँ पर हम चिकन स्टॉक 1 कप ऐड करेंगे। चिकन को हमने बॉईल कर लिया था, वही स्टॉक हम इसमें ऐड कर रहे हैं।
तो यहाँ पर 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चिकन पाउडर और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर का ऐड कर रहे हैं। नमक आपने देखा होगा कि मैंने इसमें शामिल नहीं किया है क्योंकि हमने चिकन स्टॉक इसमें डाला है, उसमें नमक मौजूद है और चिकन पाउडर में भी नमक मौजूद होता है। तो यहाँ पर अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं 2 टेबल स्पून मैदा ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छी तरह से हमने इनके साथ मिक्स कर लेना है। कोई लम्स, कोई गुठली इसमें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है। अब हमने रेशा की हुई बॉइल्ड चिकन इसमें ऐड कर देनी है और इस तमाम मसाले को चिकन के साथ भी मिक्स कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से हमने ये मसाला चिकन के साथ मिक्स करना है, तभी इसमें बहुत जबरदस्त सा फ्लेवर आएगा और ये इतनी मजेदार फीलिंग बनती है कि आप इसे बनाएंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हमने इस फ्लेम को ऑफ कर देना है। मसाला हमारा भुन चुका था और चिकन भी बॉइल्ड थी, तो फिलिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर अब हमने डो को फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। बहुत अच्छे से हमारी ये डो सेट हो गई है। अब फाइनली हमने इसकी एक बड़ी सी रोटी बेलनी है। ये सारा प्रोसीजर और मेथड आपको लंबा और थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन ये जो स्नैक्स हम बना रहे हैं वो बहुत ही मजेदार जबरदस्त से बनकर तैयार होते हैं। थोड़ी सी मेहनत से चीज अच्छी बन जाए तो इसमें क्या ही बुरा है। और आप इसे बनाकर 1 हफ्ते तक के लिए फ्रीजर में सेव करके भी रख सकते हैं। बनाने के बाद इन्हें अच्छी तरह से क्लिंग रैप में लपेटकर एयरटाइट जार में रख दीजिएगा, तब ये आपके खराब नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमने अच्छी सी बड़ी साइज की एक रोटी बेल ली है। यहाँ पर मैं एक छोटी प्याली ले रही हूँ। इतने बड़े साइज का मुझे एक पीस चाहिए। आप कोई भी कटर या कोई भी ढक्कन वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके इतने बड़े बड़े साइज के गोल गोल पीसेस निकाल लूंगी। तो जब तक हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे। तो तमाम पीसेस हमने कट कर लिए हैं। अब जो फिलिंग हमने रेडी करके रखी हुई थी वो भी ठंडी हो चुकी है। ये फिलिंग हम इसके सेंटर में रखते जाएंगे। तो तमाम पीसेस के सेंटर में हमने ये फिलिंग रख दी है। तो यहाँ पर मैंने इसका दूसरा पीस लिया है और इसके किनारों पर पानी भी लगा लिया है ताकि ये अच्छी तरह से जॉइंट हो जाए। और एक फोक की मदद से हम इसके कॉर्नर्स पर डिजाइन बना देंगे, जिससे कि इसके कॉर्नर्स पे खूबसूरत सा डिजाइन बन जाएगा। आप चाहें तो इसे इसी तरह से भी फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक चिकन पॉकेट तैयार हो गया है। ये आप करीब से भी देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा इसका लुक है। यहाँ पर मैं एक और आपको करीब से तैयार करके दिखा रही हूँ। आप देखिए कितने अच्छे से इसके कॉर्नर्स आपस में जुड़ जाएंगे इस फोक की मदद से और एक बेहतरीन सा डिजाइन इसका बन जाएगा। आप इन चिकन पॉकेट्स की शेप भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आप इसे लंबाई की शेप में रखना चाहें तो उस तरह से भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे तमाम चिकन पॉकेट्स तैयार हो गए हैं। अब हमने इन्हें बेकिंग ट्रे में रखना है। तो बेकिंग ट्रे मैंने पहले से ही रेडी करके रखी हुई थी। उसके अंदर हमने पहले से ही बटर पेपर फिक्स कर लिया है। तो तमाम चिकन पॉकेट्स हम इसके अंदर अच्छे से रख देंगे और इसके बाद हमने एक काम और करना है जो कि मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर हमने तमाम चिकन पॉकेट्स अपने बेकिंग ट्रे में रख लिए हैं। अब हमने एक अंडा अच्छे से फेंट लेना है और इन तमाम चिकन पॉकेट्स पर अंडे की कोटिंग कर लेनी है। इससे बहुत ही खूबसूरत सा इन चिकन पॉकेट्स का कलर आएगा और बहुत ही खूबसूरत सी इनकी शाइन आएगी। तो अब हम इन्हें बेक करने के लिए रख रहे हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए। ओवन को हमने पहले ही से गर्म कर रखा है। तो यहाँ पर हमारे अच्छे से चिकन पॉकेट बेक हो चुके हैं। आप चाहें तो इन्हें फ्राई भी कर सकते हैं। ये बेक और फ्राई दोनों ही हो सकते हैं। तो चूँकि मेरे पास वक्त कम था इसलिए मैंने सिर्फ इन्हें बेक ही किया है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये फूले हैं और कितने जबरदस्त से ये दोनों तरफ से बेक्ड हो गए हैं। मैं यहाँ पर आपको इन्हें तोड़कर भी दिखाती हूँ। तो आप देखिएगा कि कितनी जबरदस्त क्रंची सी इसकी ऊपर की टॉप बनी है और अंदर से इतनी जबरदस्त सॉफ्ट सी इसकी फिलिंग निकल कर आई है। ये बहुत ही मजेदार बनकर तैयार हुए हैं और यकीन जानिए कि मेरे यहाँ ये हाथों हाथ ही खत्म हुए। तो आप भी शाम की चाय को मजीद दोबारा बनाइए और इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी कीजिए और कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक भी मुझे जरूर दीजिए। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।